बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निफ्टी 100 अंक संभल कर 25,530 के करीब। वहीं बैंक निफ्टी 150 अंकों की मजबूती दिखाकर 57,150 के पास। ऑटो और एंसिलरी शेयरों में रफ्तार। टीवीएस मोटर, एमएनएम और हीरो मोटोकॉर्प 1 से 1.5% ऊपर। वहीं मदरसन, बॉश में भी मजबूती। मेटल शेयरों में आज भी मजबूती। जिंदाल स्टेनलेस, एनएमडीसी और नाल्को में 1.5% तक की तेजी। टाटा स्टील, सेल और हिंडाल्को में भी 1% से ज्यादा की तेजी। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से नायका करीब 4% टूटा। 6 करोड़ शेयरों की डील। इन्वेस्टर हरिंदर पाल सिंह बग्गा ने 2.3% हिस्सेदारी बेची। और अच्छे बिजनेस अपडेट के बावजूद एवेन्यू सुपरमार्ट्स में कमजोरी। शेयर करीब 4% नीचे। पहली तिमाही में आय में करीब 16% का इजाफा। नमस्कार, चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे की। और सबसे पहले एग्री मार्केट की टॉप 10 कमोडिटीज देख लेते हैं कि किस तरह का एक्शन यहां पर दिख रहा है। कल तीनों ही मसालों में काफी गिरावट दिखी थी। जीरा, क्योंकि ऊंझा मंडी में जिस तरह के अराइवल्स के नंबर है, अभी भी ऑफ सीजन हो रहा है, उसके बाद भी रोजाना 7 से 8,000 बोरी के अराइवल्स है, ये चिंताजनक बात है। और घरेलू बाजार में डिमांड भी कम है। चाइना का इस बार प्रोडक्शन काफी ज्यादा है और उसका दबाव भी साफ तौर से दिख रहा है। 20,000 के नीचे फिसल के फिर से आ चुका है। तेजी हमने कल भी कही थी कि टिक नहीं पाएगी, हमारे एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे थे। धनिया देखे, धनिया की भी तेजी नहीं टिकी। यहां पर भी मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा है। अभी भी बड़ी मंडियों में अराइवल्स के नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, उससे धनिया पर भी दबाव है। 7,170 के आसपास कल की क्लोजिंग थी। आज देखते हैं किस तरह की शुरुआत हो रही है। हल्दी 13,900 के करीब, कल यहां पर भी दबाव दिखा था। और इस बार के जो स्विंग के नंबर आ रहे हैं वो काफी ज्यादा है, उसका दबाव यहां पर दिख रहा है। ग्वारगम, ग्वारसीड, यहां पर मॉनसून की चिंता है, क्योंकि बारिश काफी अच्छी हो रही है। जितने भी बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश राजस्थान में हुई है। अब तक 122% बारिश हो चुकी है, तो ये सामान्य से काफी ज्यादा है। ग्वारगम को देखिए 9,640, लेकिन ग्वारसीड ज्यादा कमजोर दिख रहा है, 5,200 रुपए के आसपास। कैस्टर 6,900 के करीब है। यहां पर तेजी थोड़ी बड़ी है। कैस्टर ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। जनवरी से मई का जो महीना था, पिछले 5 महीने में जो एक्सपोर्ट के नंबर थे वो सेकेंड हाईएस्ट थे, उसका सपोर्ट यहां पर दिख रहा है। पाम तेल में जून के महीने में भारत में बम्पर एक इंपोर्ट हुआ है पाम तेल का। 4100 रिंगट के आसपास मलेशियाई पाम तेल फ्यूचर्स पहुंच चुका है। और कहा जा रहा है कि जुलाई से सितंबर में भी काफी ज्यादा इंपोर्ट हो सकता है भारत में खाने के तेल का। आइस कॉटन गिरकर 58.5 सेंट के करीब आ चुका है। सप्लाई काफी ज्यादा है, ग्लोबल सप्लाई भी काफी ज्यादा है। घरेलू बाजार में भी इस बार स्विंग काफी ज्यादा दिख रहे हैं कॉटन के। कपास कली में भी कल दबाव दिखा, करीब 0.5% के आसपास की गिरावट दिखी। 3125 के आसपास कपास कली बंद हुआ, लेकिन मेंथा ऑयल 925 के आसपास है। यहां पर सिर्फ दायरे में ही कारोबार हो रहा है। 6 महीने से इसी रेंज में ये काउंटर घूम रहा है। हमारे साथ अखिलेश जैन है, टेक्निकल IQ के फाउंडर है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। जीरे से शुरुआत करते हैं। क्या हो रहा है सर? जीरे में 20,000 के नीचे जीरा का वायदा आ चुका है और भी गिरावट आपको यहां से दिख रही है क्या अखिलेश जी? नमस्ते विष्णु। नमस्ते सर। पिछले सेशंस में जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे एक पुल बैक की पॉसिबिलिटीज है, जस्ट प्राइस रेफरेंस से, क्योंकि काफी प्राइसेस शेड हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट जो ओवरऑल फंडामेंटल है यहाँ पर अब भी इतने पॉजिटिव नहीं बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक रेंज बाउंड फैशन में ही रहेगा और ऊपरी स्तरों पर टिकना थोड़ा अभी हाल फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 20,700-800, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वहां तक आया है। तो इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे वापस से एक बार एग्जिट लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्राइजेस यहाँ से वापस से थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे। हम वापस से 19,300 19,200 की रेंज में जीरा को आता हुआ देखेंगे। तो उछाले में यहाँ पर एग्जिट का रिकमेंडेशन है, या सेल कर सकते हैं आप 21,250 के एसएल्स रखें, और नीचे में 19,200 19,300 तक मुझे लगता है वापस प्राइजेस देखने को मिलने चाहिए जी। चलिए सर, हल्दी में बताइए सर। हल्दी भी 13,900 तक आ गई, क्या यहां पर तेजी वापस से लौटेगी क्या? क्योंकि ज्यादातर फंडामेंटल सपोर्टिव है। एक खबर यही है कि इस बार स्विंग ज्यादा हो रही है, लेकिन पिछले बार के अराइवल्स के नंबर काफी कम थे, खास करके मराठवाड़ा, वो एक बड़ा रीजन भी है। अब क्या हो सकता है सर हल्दी में? थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश उसके लिए चूजी रहना पड़ेगा और नीचे के स्तरों का यहाँ पे वेट करना चाहिए। जैसे हमने देखा कि पहले काफी
फर्म था यहाँ पर, फिर देन जो ट्रेडिंग थोड़ा सा देखने को मिल रही है कुछ सत्रों से। मुझे लगता है कि 13,900 13,800, ये मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ एग्री कमोडिटीज के अंदर, तो 13,800 13,900 के आसपास भाव मिलते हैं, तो वहां पर वापस से एक बार मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 13,300 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और जो रेंज लग रही है अपसाइड मुझे 15,700 15,800 की रेंज में लग रही है। तो यहाँ से 500-700 पॉइंट्स अगर नीचे जाती है हल्दी, तो वहां पर वापस से इसमें खरीदारी करके काम किया जा सकता है। और धनिया में धनिया में भी एक बार मुझे लग रहा है कि टेम्पररी बॉटम्स बन गए थे 6850 के आसपास, हमने एक बार बॉटम बनते हुए देखा था, और वहां से जो वायदा था 500-600 पॉइंट्स एक बार ऊपर की तरफ पुल बैक लिया था। तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर धनिया में भी खरीदारी करनी चाहिए, और यहाँ से 150-200 पॉइंट नीचे निकलता है 7,150 से लेकर 7,100 की रेंज यहाँ पे मिलती है, तो अगेन यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, और 6,850 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली इसमें मुझे लगता है भाव धीरे धीरे अपसाइड लेने चाहिए, और 7,600 से लेकर 8,000 तक के लक्ष्य यहाँ पे आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं जी। 850 का स्टॉप पे जरूर लगा ले, पोजिशनल राय है, ये ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में धनिया आपको 7,600 तक भी जाता दिख रहा है। तो ये जितने भी कॉल्स अखिलेश जी दे रहे हैं सारे पोजिशनल कॉल्स है। सर ग्वारसीर ग्वारगम में भी बता दीजिए, यहाँ कुछ तेजी की उम्मीद लग रही है या नहीं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले सत्रों के अंदर फर्म रहने चाहिए, और यहाँ पे गंवार सीट जब तक 5150 के ऊपर मेंटेन है, मुझे लगता है कि इसका मोमेंटम पॉजिटिव ही रहना चाहिए, और आने वाले सत्रों में हम इसको 5550 तक दिखेंगे। हालांकि जो इसका एक्सट्रीमली हम अगर अग्रेसिवनेस अगर देखें तो ये 5575 इसका एक अपर कैप है। जब तक प्राइसेस इसके नीचे है तो ये साइडवेज रहेगा। हालांकि वहां तक आने की उम्मीद है, यहाँ से 150-200 पॉइंट गंवार सीड में तेजी देखने को मिलनी चाहिए। वहीं गंवार गम में थोड़ा वेट करना चाहिए, और नया जो फ्रेश खरीदारी है वो आइदर 10,100 के ऊपर आप करें, या फिर इसको नीचे आने दें थोड़ा 9600 के आसपास नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। मुझे लग रहा है कि जो प्राइस है वो 10,600 से लेकर 11,000 तक हम आने वाले सत्रों में देखेंगे जल्द जी। तो आपको लग रहा है यहाँ से बड़ी तेजी ड्यू है, और वो आने वाले समय में 11,000 तक के भी लेवल ग्वारगम में दिख सकते हैं। सर चलिए अब नॉन एग्री की बात करते हैं। सोने चांदी की जियोपॉलिटिकल रिस्क एक बार फिर से बढ़ा है। कल हमने देखा क्रूड में 3% के आसपास की तेजी दिख रही थी, सोने में भी हल्की रिकवरी थी, लेकिन आज सारे काउंटर दबाव में दिख रहे हैं। यूएन की जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है उसके साथ सहयोग करने से मना कर दिया ईरान ने फिर से। हालांकि एक ऑप्टिमिज्म आया जब वियतनाम के साथ डील हुई, और कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में जो डेडलाइन है 9 जुलाई की, उससे पहले काफी सारे देशों के साथ ट्रेड डील हो जाएगी अमेरिका की। क्या लग रहा है सर, सोने चांदी पर क्या असर होगा उसका? क्या खरीदे क्या बेचे? देखिए, हम ये देख रहे हैं एमसीएक्स के अंदर जो ट्रेड है अभी, वो काफी ज्यादा मिडिल ईस्ट कंसर्न से बैक्ड है, और वहां पे न्यूज आता है तो हम सडन इंटरडे के अंदर ही अच्छी तेजी मंदी विटनेस करते हैं, देखते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर लाइक कॉन्ट्रा व्यू रख सकते हैं। मुझे लगता है कि जो चांदी है, बिकॉज यहाँ पे बेस मेटल में एक अच्छा फर्मनेस है, और आने वाले सत्रों में मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी बेस मेटल्स में देखने को मिलनी चाहिए। तो चांदी मुझे स्टिल लगता है कि काफी लुक्रेटिव है, और यहाँ पे खरीदारी करके काम करना चाहिए। जैसे मैंने पिछले हर सेशंस में कहा है कि 1 लाख 1,02,000 के ऊपर जब तक चांदी है तब तक ये इसका जो मोमेंटम है वो तेजी का ही रहना चाहिए। आज नॉन फर्म के इवनिंग में डेटा भी है, तो चांदी को यहाँ पर लेके ही काम करना चाहिए। 1,07,100 1,07,200 की रेंज में मिलती है, तो यहाँ पर आप चांदी को ले। मुझे लगता है 2-1 हजार का 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस है वो आप 1,06,300 का रख सकते हैं। वहीं गोल्ड में मुझे थोड़ा सा म्यूटेड टू डाउनसाइड कारोबार लगता है। छोटे स्टॉप लॉस से यहाँ पर इंट्राडे एक बार बेचने की सलाह है। भाव 97,575 के आसपास आते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस छोटा प्लेस करें 97,650 का, और ग्रेजुअली जो प्राइस है वो 96,900 के आसपास मुझे आते दिखते हैं। तो गोल्ड के अंदर ऊपरी लेवल पर स्टॉप लॉस लगा के सेल करें, वहीं चांदी में बाइंग का ही रिकमेंडेशन है। चांदी खरीदने की सलाह अभी भी आपकी बनी हुई है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही सलाह दे रहे हैं। सर क्रूड और मेटल्स, यहाँ पर ट्रेडिंग रणनीति बता दीजिए, वक्त कम है, 30-30 सेकेंड में दोनों ही
कॉल दे दीजिएगा सर। मुझे लग रहा है मोमेंटम एक बार ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे बरकरार रहना चाहिए क्रूड के अंदर, और 6000 के ऊपर मुझे लगता है एक दो सत्रों के अंदर भाव हम देखने को मिल सकते हैं। तो आप डिप्स में बाय कर सकते हैं अप टू 5715 तक। इसको स्टॉप लॉस छोटा ही लगाएं 5695 का, और जो टारगेट है वो 6000 के ऊपर आप एक दो सत्रों के अंदर देख सकते हैं। वहीं जिंक में भी मेरे को बाइंग की जिंक भी बाय का रिकमेंडेशन है। करंट मार्केट से लेकर अप टू 257.50 तक जिंक में बाय किया सकता है। एसएल इसमें 254.50 का लगा है। जो टारगेट है मुझे एक दो वीक के अंदर 265 तक लगता है ये। वहीं कॉपर में वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आने वाले सत्रों के अंदर डेवलप हो सकता है। मुझे लगता है कि जो फ्रेश खरीदारी है 908 912 के ऊपर ये मंद होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर एक बड़ी रैली हम देख सकते हैं, और आने वाले सत्रों के अंदर मुझे लगता है कि 4 डिजिट में कॉपर हमको देखने को मिलना चाहिए। तो इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट है 912 के ऊपर है, तो 912 की क्लोजिंग के ऊपर कॉपर के अंदर एक बड़ी तेजी आने वाले सत्रों में देखने को मिल सकती है। ओके, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि 4 डिजिट में घरेलू बाजार में भी कॉपर जा सकता है। हम देख ही रहे हैं एलएमई पे भी 10,000 के करीब है, $10,000 के आसपास। यहाँ पर भी 1,000 रुपए के भी पार निकल सकता है कॉपर आने वाले समय में, ये कहना है अखिलेश जैन सर जी का। चलिए सर, आखिरी सवाल हम नेचुरल गैस पे ले लेते हैं। यहाँ पर सर ऑप्शंस में कोई कॉल है क्या? वॉल्यूम तो काफी अच्छे दिख रहे हैं, क्या कुछ कॉल बन रही है ऑप्शंस में? अगर ऑप्शंस में नहीं बन रहे हैं तो फ्यूचर्स में भी बता दीजिए। शॉर्ट करके काम किया सकता है, जैसे ही यहाँ पे कंसर्न सेटल हुए, और तो यहाँ पे हमने नेचुरल गैस के अंदर एक फॉल आता हुआ देखा, और मुझे लगता है कि उछाले में इस कमोडिटी को बेच के ही काम करना चाहिए। 305 310 की रेंज में यहाँ मिलता है तो शॉर्ट करें। 316 का इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा लंबा, और जो प्राइजेस हैं मुझे लगता है कि 260 तक देखने को मिल सकते हैं 15 से 20 दिन के अंदर। तो सेल ऑन राइज का रिकमेंडेशन नेचुरल गैस के अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ काम करें। आने वाले समय में 260 रुपए तक भी गिरकर आ सकता है। अखिलेश जी, अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपका डिस्क्लेमर चाहिए। जितने भी कमोडिटी में आपने राय दी है, इससे जुड़े हुए कोई आपका इंटरेस्ट, किसी भी तरह का डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? एज सच जो भी व्यूज दिए हैं वो क्लाइंट्स का पोजीशन भी हो सकता है इसके अंदर, और स्टॉप लॉस लगा के काम करें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कमोडिटीज काफी वॉलेटाइल है, तो हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करें। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, ये सलाह है। और जो भी एंट्री पॉइंट बताया गया उसी एंट्री पॉइंट पे एंट्री करें और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और पूरे ही कमोडिटी मार्केट पे अपनी राय दी, नॉन एग्री और फिर एग्री मार्केट पे। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। हमारे दोनों सहयोगी इंतजार कर रहे हैं, जल्द लौटते ब्रेक के बाद।